इंडिया कंप्लीट लॉ मास्टर सीरीज एपिसोड 2 पार्ट 3 मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल्स 12-35 कंप्लीट लीगल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं लीगल टॉक ओनली में। अगर आप भारतीय कानून, संविधान, पुलिस, कोर्ट, नागरिक अधिकार और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह सीरीज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले भाग में हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रिएम्बल को विस्तार से समझा था। आज हम भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स को विस्तार से समझेंगे। यह वीडियो केवल छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि हर भारतीय नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौलिक अधिकार हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आर्टिकल्स 12 से 35 तक हर महत्वपूर्ण प्रावधान को आसान भाषा में समझेंगे। मौलिक अधिकार क्या हैं? सबसे पहले समझते हैं कि मौलिक अधिकार आखिर होते क्या हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता और न्याय की रक्षा के लिए प्रदान करता है। यदि ये अधिकार न हो तो सरकार या अन्य सार्वजनिक संस्थाएं नागरिकों की स्वतंत्रता पर मनमाना नियंत्रण कर सकती हैं। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने इन अधिकारों को संविधान के भाग 3 अर्थात पार्ट 3 में शामिल किया। ये अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। यही बात भारतीय संविधान को दुनिया के सबसे मजबूत संविधानों में से एक बनाती है। आर्टिकल 12 स्टेट राज्य। अब सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 12 की। यह अनुच्छेद बताता है कि संविधान में स्टेट शब्द का क्या अर्थ है। स्टेट का अर्थ केवल केंद्र सरकार नहीं है। इसमें शामिल हैं भारत सरकार, संसद, सभी राज्य सरकारें, राज्य विधानमंडल, नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत और वे सभी संस्थाएं जो सरकार के नियंत्रण में काम करती हैं और जिन्हें न्यायालय स्टेट मानता है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन सामान्यतः स्टेट द्वारा किए गए कार्य के विरुद्ध लागू होता है। आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध कानून। अब बात करते हैं अनुच्छेद 13 की। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है तो न्यायालय उसे पूरी तरह या आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यानी संसद या राज्य विधानमंडल भी ऐसा कानून नहीं बना सकते जो संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। इसी सिद्धांत को कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी कहा जाता है, यानी संविधान सबसे ऊपर है। मौलिक अधिकारों के 6 प्रमुख समूह। अब हम एक एक करके सभी अधिकार समझेंगे। पहला अधिकार समानता का अधिकार, आर्टिकल्स 14 से 18। आर्टिकल 14 सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह आम नागरिक हो या कोई बड़ा अधिकारी। सभी पर कानून समान रूप से लागू होगा। आर्टिकल 15 राज्य केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या नस्ल के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। हालांकि महिलाओं, बच्चों, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरी में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा। सरकारी भर्ती में समानता का सिद्धांत लागू होता है। हालांकि संविधान आरक्षण जैसी व्यवस्थाओं की भी अनुमति देता है।
आर्टिकल 17, भारत में अस्पृश्यता पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत करना कानूनन अपराध है। इसके लिए अलग कानून भी बनाया गया है। आर्टिकल 18, सरकार सामान्यतः वंशानुगत या सम्मान सूचक उपाधियां प्रदान नहीं कर सकती। हालांकि सेना तथा शैक्षणिक उपलब्धियों से जुड़े सम्मान इसके अपवाद हैं। दूसरा अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल्स 19 से 22। अब आते हैं सबसे चर्चित अधिकार पर। आर्टिकल 19, भारतीय नागरिकों को कई महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, जैसे अपनी बात कहने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार, संघ या संगठन बनाने का अधिकार, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी रहने की स्वतंत्रता और कोई भी वैध व्यवसाय, व्यापार या पेशा करने की स्वतंत्रता। लेकिन ध्यान रखें, ये अधिकार पूर्ण नहीं हैं। यदि देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, शिष्टाचार या न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होती है, तो सरकार कानून के माध्यम से युक्तिसंगत प्रतिबंध लगा सकती है। आर्टिकल 20, यदि किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप है, तो उसे कुछ विशेष सुरक्षा प्राप्त होती है, जैसे एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। बाद में बने कानून से पहले किए गए कार्य के लिए दंड नहीं दिया जा सकता और किसी आरोपी को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21, यह भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। समय के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्यापक व्याख्या की। आज आर्टिकल 21 के अंतर्गत सम्मानपूर्वक जीवन, स्वच्छ पर्यावरण, स्वास्थ्य, निजता, त्वरित न्याय, कानूनी सहायता, गरिमापूर्ण जीवन और कई अन्य अधिकार शामिल किए जा चुके हैं। आर्टिकल 21, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। यह प्रावधान 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। आर्टिकल 22, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। उसे अपनी पसंद के वकील से मिलने का अधिकार होगा और सामान्य स्थिति में उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। हालांकि निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामलों में संविधान अलग प्रावधान भी करता है। तीसरा अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23, मानव तस्करी, बेगार और जबरन मजदूरी पर पूर्ण प्रतिबंध है। यदि किसी से जबरदस्ती बिना उचित कानूनी आधार के काम कराया जाता है, तो यह कानून का उल्लंघन हो सकता है। आर्टिकल 24, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों और अन्य खतरनाक उद्योगों में काम पर लगाना प्रतिबंधित है। यह बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया महत्वपूर्ण प्रावधान है। चौथा अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता। आर्टिकल्स 25 से 28। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन यह स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, नैतिकता और अन्य संवैधानिक प्रावधानों के अधीन है। पांचवा अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। आर्टिकल्स 29 और 30। भारत में अनेक भाषाएं, संस्कृतियां
और धर्म हैं। इसी विविधता की रक्षा के लिए ये अधिकार दिए गए हैं। भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति और शैक्षणिक संस्थान स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार प्राप्त है। छठा अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। आर्टिकल 32, यदि किसी नागरिक का मौलिक अधिकार छीना जाता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। इसी कारण डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। उच्च न्यायालय भी अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है। 5 महत्वपूर्ण रिट। अब संक्षेप में रिट समझते हैं। हेबियस कॉर्पस, यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है। मैंडेमस, किसी सार्वजनिक अधिकारी को उसका वैधानिक कर्तव्य निभाने का आदेश। सेटिओरारी, निचली अदालत या प्राधिकरण के आदेश को निरस्त करना। प्रोहिबिशन, निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना। वो वारंटो, किसी व्यक्ति से पूछना कि वह सार्वजनिक पद पर किस अधिकार से बैठा है। इन सभी रिट पर हम अलग विस्तृत एपिसोड करेंगे। महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के निर्णय। केशवानंदा भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला 1973। इस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन स्थापित किया, यानी संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। मनेका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1978। इस निर्णय ने आर्टिकल 21 की व्यापक व्याख्या की। न्यायालय ने कहा कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया उचित, न्यायसंगत और निष्पक्ष होनी चाहिए। जस्टिस के.एस. पुत्तास्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2017 है। इस ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, को आर्टिकल 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार घोषित किया। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य याद रखें। मौलिक अधिकार पार्ट 3, अनुच्छेद 12 से 35। संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21। समानता आर्टिकल्स 14 से 18। स्वतंत्रता आर्टिकल्स 19 से 22। शोषण के विरुद्ध आर्टिकल्स 23 और 24। धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल्स 25 से 28। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार आर्टिकल्स 29 और 30। निष्कर्ष। दोस्तों, मौलिक अधिकार केवल संविधान की धाराएं नहीं हैं। ये प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता, समानता, गरिमा और न्याय की रक्षा करने वाली संवैधानिक ढाल हैं। हर नागरिक को इन अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर वह कानून की सहायता ले सके। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में जान सकें। हमारे चैनल लीगल टॉक ओनली को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस मास्टर सीरीज में हम भारतीय संविधान के हर अनुच्छेद और हर महत्वपूर्ण कानून को ए से जेड तक विस्तार से समझेंगे। अगले एपिसोड पार्ट 4 में हम मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और उनके कानूनी महत्व को विस्तार से समझेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।